नमस्कार सभी को। और आज हम इस वीडियो में ये बात करेंगे कि कौन से ऐसे फॉरेन प्लेयर्स थे जो इंडिया में आए, आईएसएल खेला और उसके बाद उनका जो करियर था उसको एक बहुत अच्छा पुश मिल गया और आज वो प्लेयर्स बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म पर परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये वीडियो बनाने के पीछे मेरा मकसद ये नहीं है कि मैं फॉरेन प्लेयर्स के बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि कौन सक्सेसफुल हो गए इंडिया आके, ये मेरा मकसद नहीं है। मेरा मकसद ये है कि कई प्लेयर्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर ये मानसिकता होती है कि हम छोटी लीग में खेलेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, हम आगे नहीं जा पाएंगे। तो उन प्लेयर्स के लिए है ये वीडियो। तो उस बारे में मैं वीडियो के एंड में थोड़ा डिटेल में बात करूंगा, लेकिन हम पहले जानते हैं कि कौन से ऐसे प्लेयर्स थे जो इंडिया आए और यहाँ पर उनका जो भाग्य है वो एकदम से खुल गया और अब वो बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म पर है। और इसमें सबसे पहले आते हैं स्टीवन मेंडोजा, जो कि कोलंबिया के प्लेयर हैं। और ये नाम मुझे नहीं लगता मुझे बताने की ज़रूरत है आपको कि ये कितना सक्सेसफुल प्लेयर रहा है इंडियन सुपर लीग का। तो ये 2014 में इंडियन सुपर लीग में आए थे। उससे पहले ये कोलंबिया में खेल चुके थे, लेकिन कोई बहुत ज़्यादा इनका नाम नहीं था और कोई बहुत ज़्यादा इनकी वैल्यू भी नहीं थी। लेकिन 2014 में जब वो चेन्नईयन के लिए साइन किए तो यहाँ पर वो एक बहुत अच्छा मूव था उनका। तो पहला सीजन उनके लिए कुछ खास रहा नहीं और उस टाइम आईएसएल बहुत छोटा भी था, तो वो फिर ब्रेक जब हुआ तो उसमें वापस ब्राज़ील गए और वहाँ पर ब्राज़ील लीग भी जीती। लेकिन वो जीतने के बाद भी उनको कोई बहुत बड़ी पहचान नहीं मिली। फिर 2015 के सीजन में वापस चेन्नईयन के लिए आए और वहाँ पर उन्होंने जीता इंडियन सुपर लीग। और इसी के साथ साथ उन्होंने जो अपना इंडिविजुअल परफॉर्मेंस दिया था वो बहुत ही काबिल तारीफ था, जिसकी बदौलत उनको इंडियन सुपर लीग का प्लेयर ऑफ द ईयर मिला था उस सीजन में और टॉप गोल स्कोरर का अवार्ड मिला था। और ये सीजन उनके करियर को एक अलग लेवल पर लेके चला गया। और 2016 में उनको ऑफर आया न्यूयॉर्क सिटी से, जो कि एमएलएस का फुटबॉल क्लब है, जहां पर बहुत अच्छे प्लेयर्स थे, जैसे उनमें एक डेविड विला भी थे। तो उस क्लब में उन्होंने खेला। फिर वहां पे अच्छे परफॉर्मेंस के बाद उनको फ्रेंच लीग से ऑफर आया, तो उन्होंने फ्रेंच लीग में परफॉर्म किया और वहां पे उनको कोलंबिया से नेशनल टीम का कॉल अप भी मिला। तो आप देख सकते हैं कि इंडियन सुपर लीग में उनके परफॉर्मेंस के कारण उनको एक जो स्विच मिला, एक मूव मिला, कितना शानदार रहा उनके करियर के लिए कि उनको नेशनल टीम का कॉल अप भी मिल गया, फ्रेंच लीग, एमएलएस और करंटली वो ब्राजीलियन लीग में खेल रहा है। तो मतलब उनका करियर पूरी तरह से चेंज हो गया। तो इस तरह से स्टीवन मेंडोजा के लिए इंडियन सुपर लीग एक बहुत ही सफल लीग साबित हुई। फिर उसके बाद हम चलते दूसरे प्लेयर की तरफ। तो उनका नाम है डू डोंग ह्यून और ये जापान के फुटबॉलर हैं और इनका नाम नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड के फैंस और ईस्ट बंगाल के फैंस कभी भूल नहीं सकते। और अगर हम इनका देखें करियर स्टार्टिंग, तो ये इन्होंने ऑस्ट्रेलिया लीग खेला और जापान के सेकंड डिवीजन क्लब में खेला, लेकिन वहां पर उतना कुछ ज़्यादा ना गेम टाइम इनको मिला, ना ही उतना कोई वैल्यू उनको दिया गया। लेकिन जब उन्होंने 2014 में नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड के लिए साइन किया था आईएसएल में, ये उनके करियर का एक बहुत अच्छा मूव था। मैं ये नहीं कहूँगा कि उस सीजन में उन्होंने कुछ बहुत खास किया या बहुत बड़ा काम किया, लेकिन उन्होंने उस सीजन में अपना एक परफॉर्मेंस दिया, विंग्स पे काफ़ी अच्छे रन्स और ये सब चीज़ें, जो कि बहुत ही इंप्रेसिव था। और 2015 में उनको ईस्ट बंगाल ने साइन किया। फिर उन्होंने कैलकाटा फुटबॉल लीग और आई लीग में जो प्रदर्शन दिया ईस्ट बंगाल के लिए, वो बहुत ही काबिल तारीफ था। मतलब उस सीजन में उनके जो गोल्स है वो तो मुझे अभी तक याद है, मतलब कितने शानदार उन्होंने गोल्स किए थे। फिर इसके बाद उनके करियर को एक बहुत अच्छा पुश मिल गया और फिर उन्होंने मलेशियन लीग्स में कुछ क्लब्स के लिए खेला और फिलहाल अभी वो कोरिया लीग के क्लब में खेल रहे हैं। तो उनके करियर को एक बहुत अच्छा पुश मिल गया जब वो इंडियन सुपर लीग में आए। फिर उनको दूसरे इंडियन क्लब ने लिया। तो इस तरह से डू डोंग ह्यून का करियर एक बहुत अच्छे लेवल पे चला गया इंडियन सुपर लीग के बाद। फिर इसके बाद हम चलते हैं अगले प्लेयर, तो वो है गुस्तावो डॉस सैंटोस। और इनका मैं पर्सनली फैन था जब इंडियन सुपर लीग चालू हुआ था। ये दिल्ली डायनामोस के प्लेयर थे उस टाइम पे और वैसे देखा जाए तो ये यूथ प्रोडक्ट है ब्राज़ील के क्लब के एथलेटिको परनान से, जहां पर हमारे इंडिया के रोमियो फर्नांडिस भी जा चुके हैं। तो उस क्लब के यूथ प्रोडक्ट थे, तो वहां पर उनको ज़्यादा खास प्लेइंग टाइम वगैरह मिलता नहीं था, तो उनको वहां से दिल्ली डायनामोस में भेज दिया गया था। तो यहाँ पर आना उनके करियर के लिए बहुत अच्छा रहा। दिल्ली डायनामोस से उन्होंने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया, गोल्स मारे, जिसके बाद काफ़ी जो क्लब्स थे उनमें जाना उनके लिए थोड़ा सा इजी हो गया। फिर जब वो यहाँ से गए तो काफ़ी ब्राज़ीलियन क्लब्स में खेले, यूएई प्रो लीग में खेले, अर्मेनिया लीग में खेले और फिलहाल अभी वो इजराइल की प्रीमियर लीग में खेल रहे हैं। तो गुस्तावो डॉस सैंटोस के लिए भी आईएसएल में आना काफ़ी उनके करियर के लिए बहुत अच्छा रहा। तो यही थे वो प्लेयर्स जो इंडियन सुपर लीग में आए, यहाँ पर उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया और उनके करियर को एक नई दिशा मिल गई उसके बाद। अगर मैं इसमें कोई नाम मिस कर रहा हूं तो आप कमेंट में मुझे बता सकते कि और भी ऐसे प्लेयर्स थे जो कि इंडियन सुपर लीग में आए और वहां से निकल के फिर बहुत टॉप डिवीजन क्लब में चले गए। ठीक है, मैंने बस एग्जाम्पल के तौर पर कुछ प्लेयर्स निकाले हैं। अब मैं इस वीडियो में आपको जो बताना चाहता हूँ मैं उसके ऊपर बात करता हूँ। ऐसे बहुत से प्लेयर्स होते हैं जिनकी मेंटेलिटी ये होती है कि मैं छोटे क्लब में क्यों खेलूँ, है ना, मैं छोटे लेवल में क्यों जाऊँ, मैं छोटी लीग में क्यों जाऊँ, ये लीग मेरे लेवल की नहीं है। ऐसा आता है, कई प्लेयर्स के दिमाग में आता है। जैसे कि कई प्लेयर्स होते हैं जो सेकंड डिवीजन में खेल रहे होते हैं या आई लीग में खेल रहे होते हैं, फिर ऐसा टाइम आता है कि उनका करियर उतने ढंग से नहीं चल रहा होता है,
तब भी वो सोचते हैं कि नहीं, अगर नहीं चल रहा है ठीक है, मैं तो बेंच पे बैठूंगा लेकिन मैं कहीं नीचे नहीं जाऊंगा। ऐसा कई प्लेयर सोचते हैं और स्विच नहीं करते हैं। मैंने ऐसा देखा है और ऐसे प्लेयरों को बर्बाद होते हुए भी देखा है। तो मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि अगर आपका परफॉर्मेंस एक हाई लेवल पर नहीं अच्छा चल रहा है तो आपको बिल्कुल ये नहीं सोचना है कि अगर मैं छोटी लीग में जाऊंगा तो मेरी इज्जत के ऊपर कोई असर पड़ने वाला है ना। अगर स्टीवन मेंडोजा ने यह सोचा होता कि इंडियन सुपर लीग जैसी लीग में मैं जाके क्या करूंगा, तो आज वो इस लेवल पर नहीं पहुंच पाते। हो सकता है कि अभी भी वो कोई उधर की लोअर लीग में खेलते रहते, लेकिन इंडियन सुपर लीग में आना उनके करियर के लिए बहुत ही सफल रहा। यहाँ से उनको कई एजेंट्स ने देखा, कई क्लब्स की आंखें उन पर आई, है ना। गुस्ताव डॉस सैंटोस को देखा, टू डोंग ह्यून को देखा। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं कि ये इंडियन सुपर लीग में है, क्योंकि जिस कंट्री से बिलोंग करते हैं उसके मुकाबले इंडियन सुपर लीग बहुत निचली लीग है। कोलंबिया की लीग, ब्राजील की लीग, कोरिया की लीग, जापान की लीग, ये बहुत हाई लेवल की लीग है अपने से, लेकिन इन्होंने यहाँ स्विच किया और उनका करियर किस मोड़ पे चला गया। तो ऐसे कई प्लेयर्स होते हैं, जैसे आप आई लीग में खेल रहे हैं, आपको चांस नहीं मिल रहा, कुछ नहीं मिल रहा है, फिर भी आप लगे हैं बेंच पे बैठे हैं कि नहीं मुझे मिलेगा। इससे बेटर कि आप सेकंड डिवीजन खेल लो, आप कैलकाटा लीग, बेंगलोर लीग, गोवा लीग, स्टेट लीग खेलो, मिजो लीग खेलो, इसमें आप अच्छा परफॉर्म करो। हो सकता है कि आप जिस आई लीग क्लब में हो उसको छोड़ के आपको कोई ISL क्लब पिक कर ले। और मैं ये बात भी आपको चढ़ाने के लिए बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ, मैं ये एक सच्चाई बयान कर रहा हूँ आपके सामने, क्योंकि मैंने ऐसे प्लेयर्स देखे हैं जो स्टेट लीग खेलते खेलते प्रोफेशनल प्लेयर बन गए, आज वो आई लीग में बहुत अच्छे पैकेज पे खेल रहे हैं, है ना। उन्होंने कभी ये नहीं डिमांड की कि भाई मुझे आई लीग का क्लब नहीं ले रहा है तो मैं नीचे लीग क्यों खेलूं। उनका ऐसा रहा कि उन्होंने कभी गोवा लीग खेली, फिर बेंगलोर लीग चले गए, कैलकाटा लीग खेल ली, कभी मणिपुर में चले गए, ऐसा खेलते खेलते आई लीग क्लब साइन कर लिया। तो इस तरह से क्या हुआ, उन्होंने अपना मैच टाइम जो था उसको कंटिन्यू करके रखा, उनको मैच एक्सपीरियंस मिलते रहा, जो कि सबसे ज्यादा जरूरी होता है किसी भी फुटबॉलर के लिए। आप आई लीग में खेलो लेकिन बेंच पे बैठो, कोई मतलब की बात नहीं। ISL में खेल रहे हो, बेंच पे बैठो, कोई मतलब की बात नहीं। लेकिन अगर आप सेकंड डिवीजन भी खेल रहे हो लेकिन पूरा प्लेइंग टाइम कर रहे हो, तो ये ज्यादा प्राउड की बात है कि आप मैच खेल रहे हो, है ना। बेंच पे बैठ के क्या है, आपको ना कोई देख पा रहा है, ना कुछ, ना कोई स्काउट की नजर पड़ रही है, ना कोई एजेंट आपको देख रहा है, ना कोई क्लब आपको देख रहा है। लेकिन वहीं आप सेकंड डिवीजन भी खेल रहे हो तो आपको एटलीस्ट एजेंट्स देख रहे हैं, क्लब्स देख रहे हैं, आपके फैंस भी बनेंगे, है ना। लेकिन बेंच पे बैठे रहने से कुछ नहीं होगा। तो मेरा मेन क्या कहना है आपसे कि आप छोटी लीग्स को बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं करना है आपको, समझ गए आप। मतलब अगर आपको आज चांस मिल रहा है मुंबई लीग खेलने का, खेलें। आपको चांस मिल रहा है कहीं पे दिल्ली लीग खेलने का, खेलें, क्योंकि हो सकता है कि वो आपके करियर में एक चेंज ला दे। आप दिल्ली लीग, गोवा लीग में टॉप स्कोरर बन जाओ, हो सकता है आपको ISL का क्लब लेके चला जाए। अपने लिस्टन कोलासो भाई कैसे गए ISL तक, गोवा प्रो लीग में टॉप स्कोरर बन गए, FC गोवा ने साइन कर लिया। कहाँ से गए, स्टेट लीग से गए। ऐसे कई प्लेयर्स हैं जो स्टेट लीग से कहाँ पहुंच गए, है ना। अपने जॉबी जस्टिन भाई को देखो, ईस्ट बंगाल ने साइन कर लिया था केरला प्रीमियर लीग से उनको। लाइफ इज सो अनएक्सपेक्टेड, मतलब लाइफ में कभी भी क्या हो जाए कोई पता नहीं, बस आप अपने कर्म पे ध्यान रखो, कर्म करो, फल की चिंता मत करो, गीता के अनुसार। तो ये सच बात है। तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि भाई आप जो है ये ना देखें कि छोटी लीग, छोटा क्लब या लोअर लाइसेंस के कोच से मैं सीख रहा हूँ, ये सब चीज़ें आपको बिल्कुल नहीं देखना। आपको ये देखना है कि मैं कहीं भी जाके अपना कितना बेस्ट दे सकता हूँ उस टीम को जिताने में या अपने परफॉर्मेंस को ज़्यादा बढ़ाने में, इस चीज़ पे आपको ध्यान देना है। और मेरा यही उद्देश्य था आज की वीडियो में कि मैं आपको एक संदेश ऐसा दूँ कि आपको फुटबॉल के ऊपर ध्यान देना है, ना कि उसके डिविजन्स पे ध्यान देना है, ठीक है। वो अलग बात है कि आप एक इंडिया टीम के प्लेयर हैं तो आप एक गाँव की लीग में जाके नहीं खेलोगे, ये सिंपल सी बात है। लेकिन आपको अपने आप का लेवल देखना है कि अगर मैं सेकंड डिवीजन में या कहीं पे नहीं बैठ पा रहा हूँ फिट, है ना, मुझे टाइम नहीं मिल रहा है गेम खेलने के लिए, तो अगर मैं वहाँ डिजर्व नहीं कर पा रहा हूँ तो मैं कोई ऐसी जगह देखूँ जहाँ पे मैं अपना पूरा एफर्ट डाल के खेल पाऊँ या मैं अपने आप को शो कर पाऊँ। तो ऐसी जगह पे आपको जाना है, जबरदस्ती होशियारी में नहीं रहना है कि भाई मैंने तो ईस्ट बंगाल साइन कर लिया है, अब तो मैं सबको बताऊंगा, स्टेटस डालूंगा, पोस्ट डालूंगा, ईस्ट बंगाल में ट्रेनिंग कर रहा हूँ, ईस्ट बंगाल की बस में घूम रहा हूँ, है ना, लड़कियों के साथ फोटो खिंचा के डालूंगा। इससे क्या होगा, 1 साल बाद आपको क्लब रिलीज कर देगा, फिर क्या करोगे आप, फिर तो आपकी बेइज्जती होगी ना। उससे बेटर क्या आपके लिए, आप छोटी लीग में परफॉर्म करते रहो, आपके घर वालों को भी अच्छा लगेगा हमारा लड़का खेल रहा है। ईस्ट बंगाल में बेंच पे बैठोगे, मोहन बागान में बेंच पे बैठोगे, आपके घर वाले भी खुश नहीं होंगे, है ना। ऐसे मैं ये बड़े लेवल की बात कर रहा हूँ, लेकिन छोटे क्लब्स की भी बता सकता हूँ कि आप मान लो सेकंड डिवीजन में साइन हो गए और खेल नहीं पा रहे हो तो आपको स्टेट लीग खेल लो, उससे अच्छा। ये मेरा मेन उद्देश्य आपको बताने का, ठीक है। तो आई होप कि आपको कुछ हद तक एक जानकारी मिली होगी कि लीग्स में आप ज़्यादा ये मत सोचें कि छोटी है बड़ी है, आप अपने गेम लेवल के हिसाब से लीग्स को चुने, ना कि आप स्टेटस के हिसाब से चुने, ठीक है। तो आई होप कि आपको एक जानकारी मिली होगी और कमेंट में लिख के आप जरूर बताएं कि आपकी क्या राय है इस बारे में, ठीक है, क्योंकि आपकी राय जानना भी बहुत जरूरी है। आप प्लेयर हो सकते हैं, फैन हो सकते हैं या आप कोच भी हो सकते हैं, लेकिन आपकी राय
बहुत ही महत्वपूर्ण है, न सिर्फ मेरे लिए बल्कि हमारे सभी फुटबॉल फैंस के लिए, हमारे फुटबॉल प्लेयर्स के लिए। तो अपनी राय आप जरूर बताइएगा कि आप इस बारे में किस तरह से सोचते हैं, ठीक है। और इसी तरह भारतीय फुटबॉल को सपोर्ट करते रहिए, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।